बात करेंगे हम आज खरवार ट्राइब के बारे में। खरवार ट्राइब मेनली जो है आपका इनका जो कंसंट्रेशन है वो है आपका कहाँ पे, वो ज़्यादातर है आपका जो पलामू डिवीज़न है वहाँ पर। तो ये जो खरवार ट्राइब है इसके ओरिजिन को लेकर के अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका अलग अलग एक तरह से ओपिनियन है। जैसे अगर कुछ कहते हैं कि जो है आपका इनका जो अराइवल हुआ है वो खेरीझर बेसिकली झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश के एरिया से, और इस कारण से उनको खरवार कहा गया। ठीक है। कुछ ने कहा कि नहीं ये लोग ना मतलब खैर यानी कत्था जो पान में एक तरह से लगाते हैं उसका जो है आपका ट्रेड करते थे, इस कारण से इनको क्या कहा गया, आपका खरवार कहा गया। मतलब खैर से खैरवार और खैरवार से ही वो बना आपका खरवार बना। कुछ ने कहा कि नहीं इनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो खरपतवार समझते हैं, लाइक वीड्स, मतलब एक तरह से घास फूस जो होता है वो सारा चीज़। ठीक है। हाँ, तो उससे क्या करते थे ये लोग ना झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। वो खरपतवार के कारण से इनको क्या कहा गया, आपका खरवार कहा गया। तो ये अलग अलग एक तरह से ओपिनियन आपको देखने मिलेगा, बट आपको वैसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम खरवार ट्राइब की बात करते हैं तो खरवार को ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है, अच्छी बात है। इवन जो चेरो है उसको भी मिले हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये ना आपका राजपूत से बिलोंग करते हैं, मतलब राजपूत जो क्लैन कह लीजिए, ठीक है, राजपूत जो एक तरह से डायनेस्टीज कह लीजिए, उनसे संबंध रखते हैं ये। अब अगर हम खरवार की बात करते हैं तो खरवार मेनली जो है एक फाइटर ट्राइब के रूप में जानी जाती है, एक बहादुर ट्राइब के रूप में जानी जाती है, और सबसे खास जो फीचर आपको इनका देखने मिलता है वो सच बोलने के लिए और सच के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। हाँ, अभी भी बोलते हैं ऐसा। ठीक है। और लिखा हुआ है तो जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सच बोलने और सच के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं इनका जो एक तरह से इतिहास हमें देखने मिलता है वो मिलता है चेरो डायनेस्टी की जब स्टार्टिंग होती है, चेरो डायनेस्टी का जब एस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है। कब? 1572 में। तो 1572 से पहले अगर आप पलामू रीजन की बात करते हैं, या पलामू को एस्टैब्लिश करने का काम किया था रक्सेलों ने। रक्सेल जो कि राजपुताना एरिया से यानी राजस्थान के एरिया से आए, छत्तीसगढ़ में खुद को एस्टैब्लिश किया। छत्तीसगढ़ से फिर माइग्रेट करके पहुंचे आपका कहाँ पे, पलामू का खास कर नदन पार्ट जो शाहाबाद वगैरह का एरिया है वहाँ पर। तो वहाँ पे उनका एक तरह से कैपिटल हुआ करता था पलामू के ऊपर शाहाबाद जो कि आज के सासाराम वाले एरिया में है। तो वहाँ का जो रूलर था, रक्सेल रूलर, उसका नाम था मानसिंह। वो अकबर वाला मानसिंह नहीं, ये मानसिंह अलग है। और उसी मानसिंह के अंडर में बेसिकली जो है आपका ये चेरो और खरवार एक तरह से रह रहे थे, मतलब उसी के एक तरह से एम्पायर में। अब 1572 के आसपास में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जहां पर पता नहीं, शायद बैटरी का इशू हुआ हो। चेंज कर देंगे तो 2-4 मिनट चल जाएगा। हेलो, देखे? अच्छा, दे दीजिए, मैं चेंज कर लूँगा बाद में। तो क्या है कि जो है आपका शाहाबाद वाले एरिया में ये लोग जो है रूल कर रहे थे, इनकी मतलब कैपिटल हुआ करती थी। दोनों के बीच में कुछ ये हुआ होगा तो जिसमें चेरो लोगों के जो राजा हुआ करते थे, राजा नहीं कह सकते, लाइक उनका लीडर कह सकते हैं, उनका नाम था भागवत राय और मानसिंह के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो भागवत राय हैं उनको लगने लगा कि अब जो है इनके अंडर में रह के काम नहीं करनी है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका चेरो और खरवारों का पूरा जो है उनको यूनाइट करने का काम किया। और चेरो लोगों की अराउंड जो है आपका 12 से 13 हज़ार और खरवार लोग जो है आपका 18 हज़ार उनकी सेना में एक तरह से शामिल हो गए। और इसलिए आप देखेंगे कि जो चेरो हैं चेरो लोगों को कहा जाता है आपका 18 हजारी, क्योंकि भागवत राय की सेना में उनका पॉपुलेशन या उनका संख्या जो था वो था आपका 18 हज़ार, जबकि चेरो लोग अपने आप को कहते हैं 12 हजारी एंड 13 हजारी, क्योंकि वो जो है आपका 12 हज़ार से 13 हज़ार के आसपास थे। और वहीं से एक तरह से ये शुरू होता है। तो चेरो लोग अपने आप को 12 हजारी एंड 13 हजारी कहते हैं, लाइक उन, और 12 हजारी एंड 13 हजारी समझ लीजिए 2 सबकास्ट हैं उनमें,
चेरो लोगों में। और खरवार में वैसा कुछ एक तरह से उस बेसिस पर कोई सबकास्ट नहीं बना, लेकिन हाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे भोक्ता हो गया, राउत हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका सबकास्ट आपको खरवार में देखने मिलता है। तो खरवार की बात करें थोड़ा बहुत आपको संथाल पड़ना में, और जो है आपका मेनली कहाँ पे आपका, ठीक है, पलामू डिवीजन में खास तौर पे देखने मिलेंगे। हालांकि सिंहभूम रीजन में भी आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर इनके बारे में, तो ये जो आपका झारखंड की 5th लार्जेस्ट ट्राइब है, जो कि 2.48 लाख इनका टोटल पॉपुलेशन है। और जैसा कि आपको मैंने बताया, तो ध्यान रख लीजिएगा, एटमोलॉजिकली द टर्म खरवार डिनोट्स कटेचू या खैरा जिसको बोलते हैं मेकर और इनहैबिटेंट्स खैरगढ़, यानी खैरगढ़ जो कि वेस्टर्न पार्ट में एक तरह से हुआ करता था। देयर ओरिजिनल हैबिटेट इन छत्तीसगढ़। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की अभी बात करते हैं तो मेनली जो है आप जो है इन एरियाज में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब पलामू एंड लातेहार के जो खरवार हैं वो क्या कहते हैं, खुद को 18 हजारी कहते हैं एंड कंसिडर देमसेल्व्स एज सूर्यवंशी राजपूत। तो ये शुरू से अपने आप को राजपूत मानते आए हैं, ठीक है, भले इनको ट्राइबल स्टेटस मिले हुए हैं लेकिन ये राजपूत ही रहे हैं। इनकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ब्रेव मार्शल ट्राइब में आते हैं, ये फाइटर ट्राइब कह सकते हैं, स्पीक ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द ट्रूथ, ध्यान रख लीजिएगा। रेस ग्रुप की बात करते हैं, द्रविडियन में आते हैं। लैंग्वेज ग्रुप की बात करें, ऑस्ट्रिक या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक आप कह सकते हैं, या फिर इसी को मुंडारी लैंग्वेज ग्रुप भी कह सकते हैं। और इनकी अपनी लैंग्वेजेस को खरवारी कहा जाता है, जो कि अब धीरे धीरे जो है एक तरह से कम होते जा रही है। मतलब ये लोग जो है खरवारी ना बोल करके जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो एक तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो खरवार ट्राइब है वो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो है आपका इनमें 4 सबकास्ट हैं, जिसमें से भोक्ता, मांझी, राउत एंड महतो। जैसे भोक्ता की बात करते हैं, नीलांबर पीतांबर भोक्ता का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं मांझी, मांझी में आपने भागीरथ मांझी का नाम सुना होगा। भागीरथ मांझी बेसिकली जिन्होंने 1870 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कहा जाता है आपका खरवार मूवमेंट कहते हैं। देन राउत और महतो, ठीक है। तो ये खरवार में ये 2 टाइटल जो है, ऐसा कोई बड़ा नाम आपने नहीं सुना होगा, तो इसलिए केवल जस्ट ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर हम संडर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें दुआसादी, पाटबंदी, खैरी, भोक्ती, गंजू और मांझी जो है एक तरह से इनके सबकास्ट आपको देखने मिलेंगे। जिसमें से अगर हम भोक्ता की बात करते हैं या भोक्ती की बात करते हैं, ठीक है, पाटबंदी की बात करेंगे, दवालबंदी, दौलतबंदी की बात करेंगे, तो इनको ट्राइबल स्टेटस मिला कब, 2022 में, ये ध्यान रख सकते हैं। मैरिज की बात करते हैं तो विडो मैरिज को सगाई बोला जाता है, चाइल्ड मैरिज इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जो खत्म हो चुका है, और ब्राइड प्राइस जैसा सिस्टम भी है, बट यहाँ पे ब्राइड प्राइस को कोई अलग नाम से नहीं जाना जाता। जैसे हम दूसरे ट्राइब में देखते हैं तो कहीं पे जैसे गोनोंग कहा जाता है, कहीं पे जो है पोन कहते हैं, कहीं पे हथुआ कहा जाता है, कहीं पे जो है आपका डाली कटारी कहते हैं, कहीं पे डाली टका कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं, बट यहाँ पर कोई भी अलग नाम यहाँ इसके लिए नहीं है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करेंगे इनके पॉलिटिकल लाइफ की, तो जो इनका ग्राम पंचायत होता है उसको बैठकी बोलते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत जो का फॉर्मेशन होता है उसमें 4 गाँव हो सकते हैं, 5 गाँव हो सकते हैं, और जो आपका 7 गांव हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो आपका 4 से लेकर 7 गांव होते हैं इनके पंचायत में। तो जो 4 गांवों की पंचायत होती है उसको चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की जो पंचायत होती है उसको पचौरा कहते हैं, और 7 गांव की जो पंचायत होती है उसको सतौरा कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें गांव जोड़ते जाने हैं और उसके नाम जो है ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 4, 5 और 7 गांवों की ही पंचायत होती है, और इसको, ठीक है, चट्टी, पचौरा और सतौरा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस जवां आना शुरू हो गया। अब जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको मुखिया या फिर बैगा भी कहा जाता है। बैगा बेसिकली क्या है आपका, अगर बैगा होगा तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज में भी जो है आपका इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं तो मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर होता है। भोजन वगैरह आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रिलीजियस लाइफ। तो इनके सुप्रीम डेटी वैसे ही बाकी जैसे अदर ट्राइब में आपको सिंगबोंगा देखने मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको सिंगबोंगा ही होते हैं। रिलीजियस हेड जो होता है पाहन या बैगा बोलते हैं। जादू टोना करने वाले को मती या माटी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, तो मती भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बलि प्रथा आपको देखने मिलेगा, ठीक है।
खास करके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खरवार ट्राइब में, आपको अदर ट्राइब में भी ये जो एनिमल सेक्रीफाइस जैसा सिस्टम देखने मिलता है, चाहे वो जैसे कभी गांव के देवता के नाम पर पूजा करते हैं या फिर जो है आपका कुल देवता के नाम पर, ये जो आपका एनिमल सेक्रीफाइस जो आपको हर एक ट्राइब में ऑलमोस्ट देखने मिलता है। कोई भी ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर वो लाइक इन सारी चीज़ों को ये करते हों, अवॉइड करते हों, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। तो सिंपली आपको जो एग्जाम में कई बार जो पूछा गया है ना, वो आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, खास तौर पे, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि ये बहादुर मार्शल ट्राइब है, ये सच बोलते हैं, सच के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है खरवारों के बारे में, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। बाकी रिलीजियस ये में वैसा कुछ याद नहीं रखना होता है। अब आते हैं सीधे भूमिज ट्राइब। भूमिज ट्राइब नाम से ही पता चला है, भूमि का मतलब एक तरह से जमीन है ना, धरती, और एक ऐसी ट्राइब जिसका जन्म जो है आपका किससे हुआ हो, धरती से हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, आपका भूमिज कहते हैं। यानी जो है ये मानते हैं कि इनका जन्म सीधे धरती से ही हुआ है, और इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं, भूमिज कहते हैं। हालांकि एक ऐसी ट्राइब है जिनको काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से लाइक मुगल पीरियड में अगर आप देखेंगे तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा गाली दिया जाता था। गाली क्यों दिया जाता था, अब इसके पीछे कारण है। जैसे क्या है कि ये भूमिज जो है ना, ये जनरली पहले राजा महाराजाओं के यहाँ पर पाइक का काम करते थे। पाइक यानी सिपाही, ठीक है, और उनको जो है ना जमीन दी जाती थी जिसको पाइकन जमीन बोलते थे, ठीक है, विच वॉज टैक्स फ्री, है ना, उससे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, ठीक है। बस क्या है कि सैलरी नहीं मिलता था, बल्कि उसके बदले में क्या मिलता था, इनको जमीनें दी जाती थी, ठीक है। तो पाइकन जमीन बोलते हैं, जर्मी जमीन कहा जाता है, अलग अलग नाम जानते हैं, बट ज़्यादातर जो पॉपुलर नाम है वो है पाइकन लैंड। अब इस कारण से आप देखेंगे कि मुगल पीरियड में क्या होगा कि जब टैक्स वगैरह लेना शुरू करेंगे, या ब्रिटिश पीरियड में जब हम आएंगे टैक्स लेना शुरू करेंगे, तो ये टैक्स देने के लिए एग्री होंगे नहीं, क्योंकि ये सैलरी के बदले में इनको ये ज़मीनें दी जाती थी और इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो मुगल पीरियड में एक लाइक एक होता है ना कि अफवाह फैल जाना कि भाई ये लोग क्या करते हैं, आपका चोरी करते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपका चुहाड़ कहा जाने लगा। चुहाड़ यानी एक प्रकार की गाली होती है, एक प्रकार का मतलब एक अब्यूजिव वर्ड है ये, जो कि चोर चुहाड़ बोलते हैं ना, तो इसलिए जो आपका इनको चुहाड़ कहा जाता था। तो ये मुगल पीरियड में पॉपुलर हुआ, और ये जाके जो आप देखेंगे कब तक, आपका जो है ब्रिटिश पीरियड तक देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि इनका जो लाइक एक तरह से टाइटल कह लीजिए या फिर कह सकते हैं कि उपाधि कह लीजिए, वो धनबाद के सरदार कहे जाते हैं, लेकिन जो है आपका मुगल एंड जो ब्रिटिश पीरियड में इनको चुहाड़ कहा जाता है। और इसीलिए देखिएगा जब 1769 में एक रिवोल्ट स्टार्ट होगा जिसको कहा जाता है आपका क्या, चुहार रिवोल्ट कहते हैं। तो चुहार बेसिकली वो चुहाड़ वर्ड ही है, लेकिन क्या है कि अब इंग्लिश में आर और जो है आपका ड़ और र के लिए अलग अलग कुछ है नहीं, या तो डी लिखे या फिर आर लिखिए, मे भी आर लिखा होगा उन्होंने, क्योंकि चुआर रिवोल्ट का जो फर्स्ट हिस्ट्री लिखा वो जेसी प्राइस ने लिखा, द चुआर रिवेलियन ऑफ 1799। वो पहली किताब थी जो चुआर रिवोल्ट पर लिखी गई किताब है, ठीक है। चुआर रिवोल्ट का जो इतिहास पहली बार लिखा गया था वो लिखा था जेसी प्राइस नहीं, द चुआर रिवोल्ट ऑफ 1799। अब उसमें क्या है कि ये चुआर वर्ड यूज हुआ, तो आप देखेंगे कि जो है उसके जो मेन लीडर थे जिनका नाम था आपका जो है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो को लेकर के आज भी ये कंट्राडिक्शन है कि वो भूमिज थे या फिर जो है आपका महतो थे, क्योंकि जो महतो समुदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, रघुनाथ महतो का जो संबंध था वो महतो जाति से था, जबकि भूमिज लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है आपका, ठीक है, वो भूमिज जनजाति से थे। तो आज भी ये सवाल जो है एक तरह से देखने मिलता है, और इनके जो डिसेंडेंट है वो खुद समझ में नहीं पाते कि जो है आखिर हम हैं किस में से, लेकिन महतो टाइटल एक तरह से लगाते हैं। अब सरायकेला खरसावां में इनका जो है ये हुआ था, रघुनाथ महतो का जन्म हुआ था, घुटियाडी गांव कहते हैं वहाँ पे। तो भूमिज ट्राइब जो कि एक तरह से भूमि से उत्पन्न जनजाति अपने आप को मानती है, और धनबाद के सरदार भी अपने आप को कहती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, द भूमिज डिनोट्स वन हु इज बोर्न फ्रॉम द सॉइल, दे आर बिलीव टू बी द ब्रांच ऑफ मुंडा ट्राइब। तो पहली बात ध्यान रख लेना है कि इनका मानना है कि भाई इनका जन्म कहाँ से हुआ है, मिट्टी से हुआ है, जमीन से हुआ है, और ये मुंडा जनजाति की ही एक जो है आपका शाखा मानते हैं, ठीक है। इनको जो है आपका हिंदू वर्जन ऑफ ट्राइब भी कहा जाता है।
ज्योग्राफिकल एक्सपांशन की जब हम बात करते हैं तो सिबूम, हजारीबाग, रांची, धनबाद वाले एरिया में पाए जाते हैं। रेस ग्रुप में प्रोटोआस्ट्रोलाइड, लेकिन जो अगर डाल्टन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोलेरियन ग्रुप, और रिजले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये कहते हैं कि मुंडा की एक ब्रांच है ये, ठीक है, मुंडा ट्राइब की एक ब्रांच है ये, और इसलिए इनको जो है आपका कोल भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जब कोल रिवोल्ट जब हम पढ़ते हैं 1831-32 में हुआ, तो उसमें आप देखते क्या है कि मुंडा भी पार्टिसिपेट करते हैं, हो ट्राइब भी, उरांव ट्राइब भी, और जो है आपका कौन, भूमिज ट्राइब भी, जो भूमिज सरदार लोग थे वो भी उसमें जो है आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको भूमिज कहा जाता है, और इनकी इस भूमिज का अपना स्क्रिप्ट है जिसको ओनोल कहते हैं, ठीक है, और इसको लिखा था आपका किसने, गुरु महेंद्र नाथ सरदार ने। तो ये नाम केवल याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। निकनेम की बात करते हैं तो इनको धनबाद के सरदार या सरदार ऑफ धनबाद कहते हैं, और जो है साथ ही साथ चुहाड़ कहा जाता है या चुवाड़ बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, गाली है, ठीक है, जनरली इसलिए अब इसको यूज नहीं करते। और कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि जो चुवाड़ रिवोल्ट है उसको चुवाड़ रिवोल्ट ना कह के उसको भूमिज रिवोल्ट कहा जाए तो वो ज्यादा एक तरह से सही होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है आपका भूमिज रिवोल्ट भी कहा जाता है। हालांकि एक भूमिज रिवोल्ट अलग है, 1832-33 में हुआ वो अलग है, लेकिन इसको जो है आपका भूमिज रिवोल्ट बोलते, या इसके लिए एक और नाम जो यूज होता है वो जंगल महाल रिवोल्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हुआ था कहाँ पे, जंगल महाल वाले एरिया में, ठीक है। तो इसमें से याद क्या रखना है, इसमें याद रखेंगे इनके नाम का मतलब, ठीक है, दूसरी चीज इनका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, तीसरी चीज इनका अपना लैंग्वेज, और जहां का निकनेम वगैरह याद रख सकते हैं। अब अगर हम इनमें इनकी बात करेंगे तो द भूमिज इज एन एंडोगेमस कम्युनिटी विद 4 एंडोगेमस सोशल डिविजन्स लाइक, ठीक है, तमुडिया और तमाड़िया भूमिज बोलते हैं, ठीक है, जो कि एलिट क्लास है, मतलब अभिजात वर्ग जिसको कहा जाता है, ठीक है, हल्दी पोखरिया भूमिज, तेली भूमिज एंड देसी और देहुरी भूमिज। तो ये जो आपका 4 एक तरह से इसमें सबकास्ट आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं क्योंकि किताबों में है नहीं इसके बारे में। अब क्या है कि ये क्या है आपका एंडोगेमस है, कहने का मतलब क्या है कि दूसरी जाति में शादी नहीं करते हैं, अपनी ही जाति में शादी होती है। दूसरी चीज आपको याद रख लेना है कि जैसे सेम गोत्र में शादी नहीं होता है, गोत्र अलग अलग होना चाहिए तभी जाके शादी होगी। अगर मान लेते हैं कि अलग गोत्र में शादी कर लेते हैं, सेम गोत्र में शादी करते हैं, या फिर जो है आपका अलग जाति में शादी करते हैं, तो सोशल बॉयकॉट जैसा सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें तलाक जैसा सिस्टम भी है। तो तलाक में होता है कि बड़ा ही यूनिक सा है कि अगर जो हस्बैंड होते हैं, ठीक है, अगर उसने जो है पत्ते फाड़ दिया, अब कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि कौन से पत्ते, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो साल के पत्ते ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो साल के पत्ते अगर फाड़ दिया जाए तो जो है आपका तलाक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रख सकते हैं। पूजा स्थल जो होता है उसको जाहिर थान कहते हैं। जैसे अदर ट्राइब में भी देखिएगा, जैसे संथाल ट्राइब में जाहिर थान ही कहा जाता है, यहाँ पर भी जाहिर थान कहते हैं। जो सुप्रीम डेटी होते हैं उसको ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर कहते हैं। रिलीजियस हेड जो होता है उसको लाया कहा जाता है, और श्राद्ध राइट जो होता है उसको कमावत कहते हैं, ठीक है। श्राद्ध जो कि एक तरह से श्राद्ध तो समझते ही होंगे ना, ठीक है, तो उसको जो आपका कमावत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ अलग से है नहीं। तो आते हैं अब सीधे आपका बंजारा ट्राइब, ठीक है। बंजारा नाम से ही पता चलता है, बंजारा बेसिकली क्या है, एक नोमेडिक ट्राइब है, ठीक है, घुमंतु जनजाति इसको कहा जाता है। और एक नाम आपने सुना होगा जिप्सी, है ना। तो जिप्सी जो है बेसिकली इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, बंजारा ट्राइब को ही जिप्सी भी बोलते हैं। तो एक नोमेडिक ट्राइब है, और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो मेनली आपको कहाँ पे, संथाल परना रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली जो है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि घूमना फिरना, जड़ी बूटी वगैरह बेचना, यही सारा चीज जो है एक तरह से मेन काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें तो जो है घुमक्कड़ किस्म की एक माइनॉरिटी ट्राइब है, ठीक है। ट्राइबल स्टेटस इनको कब मिला आपका 1956 में। और संथाल परना के जो राजमहल और जो आपका जो दुमका का रीजन है वहां पे मिलते हैं। और इनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको लमानी कहा जाता है या जिप्सी लैंग्वेज भी बोलते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम बात करें उसके बारे में। और जो है आपका 487, और अगर हम देखेंगे तो सेकेंड स्मॉलेस्ट ट्राइब है ये बेसिकली, ठीक है, झारखंड की। तो आप पॉपुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। अब ये जो बंजारा है ना, ये बंजारा आपका 3 ये देखने मिलेगा, इनके सबकास्ट देखने मिलते हैं, चौहान, पवार और राठौड़। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मे भी कभी कभार पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। द टाइटल ऑफ राई इज क्वाइट पॉपुलर इन बंजारा ट्राइब। तो जनरली राय वगैरह का टाइटल ले लेते हैं, ठीक है।
और इनके दो मुस्लिम कैटेगरी भी हैं जिसको जो आपका एच.एम. इलियट ने तुर्किया और मुकेरी कहा है। तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए कि जो है आपका, ठीक है, पूछ लिया जाए कि जो है आपका कौन सी ट्राइब में दो मुस्लिम कैटेगरी भी हैं, तो वह आपका कौन सा, बंजारा ट्राइब में है, ठीक है, और वो है आपका तुर्किया एंड मुकेरी बोलते हैं। ब्राइड प्राइस को ये लोग हर्जी बोलते हैं। जो विडो मैरिज होता है उसको नियोग कहा जाता है। एंड आल्हा उदल कंसिडर एज अ ब्रेव मैन, ठीक है। तो आल्हा उदल की कहानी अलग से आपको देखने मिलती है, कभी आपको मौका मिलेगा इंटरनेट पे सर्च करके आप देखिएगा। तो मतलब दो भाई थे, ठीक है, उनकी कहानी है, ठीक है। तो उससे अपने आप को कनेक्ट करके देखते हैं कि नहीं, आला उदल का जो संबंध था वो किससे था, आपका बंजारा लोगों से ही था। तो ये मानते हैं कि हाँ, आला उदल जो है हमारे लिए क्या है, आपका एक बहादुर आदमी है, एक ब्रेव मैन की तरह है। और इनकी जो मेन गॉडेस होती है उसको बंजारी देवी कहते हैं। ये जस्ट आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, रामगढ़ वाला बंजारी मंदिर जो है बस वो कनेक्ट हो जाए कि हाँ चलो बंजारी देवी भी कोई है, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया, बाकी इसका कोई अलग से ये नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये का, हाँ, अब आते हैं बेदिया ट्राइब। बेदिया ट्राइब जो है अपने आप को मतलब बेसिकली हिंदू मानती है, सदान की तरह एक तरह से कंसिडर करती है। और झारखंड में दो ऐसे ट्राइब हैं जो नेग्लेक्टेड ट्राइब में आते हैं, मतलब इग्नोर ट्राइब में, ठीक है। मतलब जो है एक तरह से आप देखेंगे तो सरकार इसके लिए अलग से कुछ मतलब कोई काम करती नहीं है, और नहीं जो है इन पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप समझ लिए कि जो है समाज के साथ साथ जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है इनकी हमेशा से उपेक्षा ही की गई है, इग्नोर किया गया है, और इसलिए इनको जो आपका इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड ट्राइब के कैटेगरी में देखा जाता है। दो ट्राइब के लेकर मिलेगा, एक आपका बेदिया और दूसरा आपका कौन सा, वो है बैगा। बेदिया ट्राइब की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अपने वेद हुआ करते थे, वेद, ठीक है। जैसे अपने आर्यों के वेद आपने सुना होगा, 4 वेद, है ना। तो वैसे ही इनके अपने वेद हुआ करते थे, और इसलिए अपने आप को ये वेदवाणी या वेद निवास कहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है या जो एंशिएंट अगर हम रेसिडेंट की बात करते हैं तो हजारीबाग एरिया में एक जगह है महूदीगढ़ या मनेहडीगढ़ बोलते हैं, है ना। वहां से ये लोग फिर माइग्रेट करके जो आपका झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आए। आज के समय में देखेंगे तो आपको हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और रांची के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। रांची में भी वो जो अनगढ़ा वगैरह एरिया है ना, ठीक है, उधर आप चले गए तो आपको बेदिया जनजाति, अनगढ़ा हो गया, सिल्ली का क्षेत्र हो गया, कीता का क्षेत्र हो गया, वहां पर आपको बेदिया ट्राइब काफी ज्यादा देखने मिलेंगे। इवन इधर सिकिदरी वगैरह जो बोलते हैं वहां पर भी। तो एक नेग्लेक्टेड या इग्नोर ट्राइब है झारखंड की, और they live like Hindus and most also call themselves Hindus। Geographical extent की बात करते हैं तो रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, ठीक है। Some sources they were first in महूदीगढ़ और मनेहडीगढ़, from where Babar reigned and spread to different parts of झारखंड। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो है आपका ये मनेहडीगढ़ या महूदीगढ़, है ना, जो पाल कालीन आपको जो है एक तरह से एविडेंसेस आपको देखने मिलते हैं महूदीगढ़ या मनेहडीगढ़ में, जो एक तरह से मंदिर के आपको वहाँ पे अवशेष मिलते हैं। तो वहाँ पे पहले ये लोग रहते थे, लेकिन फिर बाबर के टाइम पीरियड में ये क्या हुआ, आपका जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भाग गए। रेस ग्रुप की बात करते हैं, प्रोटोआस्ट्रोलाइड में आते हैं, और बेदिया जनजाति अपने आप को वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपका वेदों के बारे में इनको नॉलेज था, इनकी अपनी वेद हुआ करती थी जो कि आर्यन से अलग वेद हुआ करता था, तो इसलिए अपने आप को वेदवाणी या वेद निवास कहते हैं। और इसलिए बेदिया ट्राइब में देखेंगे कुछ लोग जो टाइटल एक तरह से मैंने देखा है, क्योंकि हमारे साइड में काफ़ी सारे बेदिया ट्राइब लोग हैं, तो वो लोग जो है ना आपका टाइटल में बेदिया ना लिख करके वेदी लिखते हैं, वेदी, है ना। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो वेद को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे जो आर्यों का वेद हुआ करता था और इनका जो वेद है वो दोनों अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सिनोनिमस भी तो हो सकता है कि हिंदू वाले वेदों के साथ, नहीं, ऐसा कहीं पर भी, क्योंकि उस वेदों के बारे में ऐसा कुछ ये देखा नहीं हमने, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियली भी झारखंड गवर्नमेंट के कई सारे ये में देखिएगा जहाँ पे बेदिया ट्राइब के बारे में चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका जो वेद हुआ करता था वो आर्यंस के जो वेद हुआ करते थे उससे बिल्कुल अलग था, ठीक है। सेम टाइम सर ये लोग तो अपने आप को हाई कास्ट हिंदूज कंसीडर करते हैं, तो हाँ, हाई कास्ट हिंदू उस टाइम पे अगर कंसीडर कर रहे थे। अब देखिए इनका ओरिजिन कब हुआ या कब से एक तरह से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कहीं कोई ये है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हाँ वैदिक पीरियड से ही जो है ये जुड़े हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसलिए ठीक है। अरेंज मैरिजेज ही आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा, जिसमें ब्राइड प्राइस जो आपका डाली टका ये लोग लेते हैं, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेज प्रोहिबिटेड, जिसको ठुकुर ठेनी कहा जाता है, दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इवन जो आपका अगर लव मैरिज वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है आपका सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, जनरली। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे जो है चीज़ें थोड़ी बदली हैं और जो है अब अरेंज मैरिज और लव मैरिज ही ज़्यादातर एक तरह से पॉपुलर देखने मिलेगा। ट्रेडिशनल अगर वियर की बात करते हैं, मेन जो पहनते हैं वो उसको केरिया, काछा और भगवा कहा जाता है। बेसिकली ये सिंगल पीस ऑफ क्लोथ होता है जो कि केवल नीचे पहनते हैं और उसी का एक बचा हुआ हिस्सा जो आपका ऊपर भी ओढ़ लेते हैं, तो उसको केरिया या कच्छा या फिर जो है आपका भगवा कहा जाता है। एग्जाम में एक बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे। जबकि वुमेन जो यूज़ करते हैं उसको ठेकी एंड पाचन के नाम से जाना जाता है, ठेकी एंड पाचन कहते हैं, जब ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, महतो बोलते हैं, ओहदार बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो असिस्टेंट होता है वो गुड़ैत होता है। गुड़ैत मेनली जो आपका मैसेंजर की तरह भी काम करता है, गांव वालों तक जो है एक तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो सुप्रीम डेटी जो होते हैं सन होते हैं, और इनका जो वर्शिप प्लेस होता है उसको सरना कहा जाता है। सरना मतलब जो है आपका, जैसे वही साल का पेड़ को एक तरह से पूजा पाठ ये लोग करते हैं, जैसे जगह जगह पर आप जाएंगे जो बाकी सारे जो ट्राइबल लोग एक तरह से पूजा करते हैं, वैसे आपको इसमें देखने मिलेगा। इनकी एक मतलब जो फेस्टिवल है, जैसे ट्राइबल लोग जो मनाते हैं वही मनाते हैं, लेकिन इन लोगों में एक पूजा होता है जिसको सूर्याही पूजा कहते हैं। सूर्याही पूजा में होता क्या है कि जनरली हमारे साइड में तो बकरा छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे देखा गया है कि आपका मुर्गा वगैरह का भी एक तरह सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है कि जो सूर्य हैं उसके नाम पर बकरे को ये छोड़ दिया जाता है कि हाँ ये सूर्य के नाम पर है, वो खुला ही रहता है, उसको जहाँ मन किया वहाँ घूम फिर के जो है वो खाएगा पिएगा मौज करेगा, ठीक है। तो खा खा के एकदम से जो है वो मतलब हेवी हो जाता है, राइट। और हाँ नहीं, कोई नहीं खा सकता ना, क्योंकि वो जब सूर्य के नाम पर छोड़ देते हैं ना, तो वो मतलब अगर 10-50 बकरे भी एक जगह हैं तो वो पकड़ में आ जाता है कि ये सूर्याही बकरा है, सो, और लोग उसको सूर्याही बकरा ही कहते हैं, ठीक है, हमारे साइड में। तो क्योंकि खुला रहता है तो खा खा के जो है वो थोड़ा अलग दिखता ही है। अब फिर क्या होगा कि जो है उसको एक डेट फिक्स करते हैं ये लोग, फिर उस दिन जो है क्या करते हैं उसको बलि चढ़ाते हैं, और फिर बलि चढ़ाने के बाद जो है उसमें उसका जो मांस होगा वो केवल और केवल जो आपका पुरुष ही खा सकते हैं, कोई भी महिलाएं उसको कंज्यूम नहीं करती हैं। इवन जो उसकी पूजा होती है वो उसका जो मीट होता है ना वो घर नहीं लाते हैं, बल्कि घर के बाहर जो खेत हो गया बाड़ी हो गया वहीं पर उसकी जो है एक तरह से उसको बनाकर खाते हैं, पूजा पाठ वो सारा होता है घर के बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि खास करके आपको बेदिया ट्राइब में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि सारे ट्राइब्स में तो सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस हाँ प्रिवेलेंट है, तो ऐसा कुछ सैक्रिफिशियल ऑल्टर या फिर स्पेसिफिक प्लेस है क्या वहाँ पे जहाँ पे इन लोग का सैक्रिफाइस दिया जाता है? देखिए जनरली क्या होता है, अब क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि हर एक गांव का अपना अपना वैसा जगह होता है, ठीक है। अब उसमें भी क्या है ना कि किसको बलि दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि अभी जैसे खेतों से धान जब काट के जो है खलिहान में लाएंगे, तो काटने से पहले क्या होता है कि आपका मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। जनरली जो है आपका रेड कलर का जो मुर्गा होता है ना उसकी बलि चढ़ाते हैं वो लोग। तो वो क्या होता है आपका खेतों में ही बलि चढ़ाते हैं, खेत में ही किसी जगह कोना में जो है आपका वो साफ सफाई करके पूजा पाठ करेंगे और वहीं पर बलि चढ़ा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो है आपका उनके कोई अगर कुल देवता है, ठीक है, क्लैन डेटी हैं, तो उनका जो एक तरह से अबोर्ड प्लेस होगा, है ना, कंसिडर तो करेंगे ना कहीं ना कहीं जो है भाई वो उसका निवास स्थान है, तो जहाँ पर उसका निवास स्थान होगा वहाँ पर बलि चढ़ाएंगे। अगर मान लेते हैं कि विलेज गॉड को अगर वो बलि चढ़ा रहे हैं, तो विलेज गॉड का पूरे गांव का एक ही जो है, जो एक ही विलेज गॉड होगा, उसका अबोर्ड प्लेस एक ही होगा, ठीक है। जैसे मानते हैं हमारे गांव में है, तो हमारे गांव में क्या है, एक पहाड़ी जैसा है, उस पहाड़ी पर जो है मानते हैं कि हम हमारे गांव के देवता वहाँ पे रहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर किसी पूरे गाँव में किसी को भी, ठीक है, अगर मान लेते हैं मुर्गे की बलि देनी है या फिर जो है आपका भेड़ा का भी बलि चढ़ाते हैं वो लोग, शिप का, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसी पहाड़ी पर जाकर बलि चढ़ाएंगे, ठीक है। और उसमें भी हर एक चीज़ का क्या होता है कि अपना तरीका होता है। जैसे अगर जो है गांव के जो पाहन होते हैं, ठीक है, हमारे साइड में उसको नाया कहा जाता है, ठीक है, नाया। नाया जैसे कई अलग अलग ट्राइब में, जैसे अभी जाएंगे बिरहो ट्राइब में जो है आपका
जो टंडा का हेड होता है उसको नाया बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे साइड में क्या होता है, जो रिलीजियस हेड होता है गांव का उसको नाया कहा जाता है। नाया ही आके बलि चढ़ा सकता है, आप खुद से जाके बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस गॉड को हम बलि जो है ये दे रहे हैं, ठीक है, किसके लिए दे रहे हैं, और जो है आपका, ठीक है, जो है क्या चीज़ का बलि चढ़ा रहे हैं। तो उसके बेसिस पर जो है वो जगह चेंज होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ एक ही जगह पे वो सारे बलि चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बथुड़ी ट्राइब। तो ये जो बथुड़ी ट्राइब है ना, ये भी एक छोटी ट्राइब है, और मेनली अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है कहाँ पे, तो आप जैसे कोल्हान रीजन में चले जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो रेस ग्रुप में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, लैंग्वेज इनकी अपनी कोई लैंग्वेज है नहीं, तो मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं, और टाइटल में सरदार या मुंडा एक तरह से ये लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इनका ये खुद को मानते हैं कि इनका जो ओरिजिन हुआ है ना वो ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, ठीक है, ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, इसलिए ये अपने आप को बाहुबली कहते हैं, ठीक है, बाहुबली या बाहुओं में तौलने वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारा जन्म हुआ है वो ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, इसलिए हम क्या है आपका बाहुबली हैं। जब आप जाएंगे कहाँ पे, जो संथाल परना का जो ये है, खास करके जो ढालभूम वाला एरिया, वहाँ के जो बथुड़ी होते हैं वो अपने आप को मानते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब भी जो है ना अपने आप को ट्राइब नहीं मान करके क्या मानती है, आपका अपने आप को क्षत्रिय मानती है, ठीक है। तो अगर बथुड़ी कंसिडर मैरिज बाय नेगोशिएशन, जिसको संबंध कहा जाता है, एज आइडियल एंड प्रेस्टिजियस। तो जनरली क्या है कि मैरिज बाय जो नेगोशिएशन है, जैसे बातचीत करके जो शादी होती है, जनरली ये अरेंज मैरिज की तरह ही होता है, ठीक है, अरेंज मैरिज की तरह ही होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर दोनों फैमिली जो है आपका एक दूसरे से बातचीत करके शादी करते हैं, तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, संबंध कहा जाता है ना, संबंध बोलते हैं, ठीक है, और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। द अदर मोड्स ऑफ मैरिज आर बाय कंसेंट, जिसको जो है आपका, ठीक है, भालपाई कहा जाता है। मैरिज बाय कंसेंट का मतलब जो है एक दूसरे की सहमति से जो शादी होती है वो, ठीक है। बाय एक्सचेंज उसको बदल बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आपका विनिमय विवाह, ठीक है, तो उसको बदल कहा जाता है। एंड बाय इंट्रशन उसको ढुका विवाह कहते हैं। इंट्रशन का मतलब हो गया आपका जबरदस्ती, जो आपका जैसे जो ब्राइड होती है वो ग्रूम के हाउस में जो है एक तरह से जबरदस्ती एंटर कर जाएगी, जब तक से उसकी शादी न करवा दी जाए, उसको कहा जाता है आपका ढुका। तो ढुका कहिए चाहे ढुकू कहिए, दोनों में अंतर है। जैसे मुंडा ट्राइब में ढुकू मैरिज आपको जो है, कोरवा ट्राइब में ढुकू मैरिज देखने मिलेगा, वो बेसिकली क्या है, वो है आपका लिव इन रिलेशनशिप वाला मैरिज है, ढुकू मैरिज, ठीक है। उसमें क्या है कि लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, तो जो गीती ओढ़ा होता है वहाँ पे, और फिर जो है आपका जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो फिर शादी कर लेते हैं, वो ढुकू मैरिज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका मैरिज बाय इंट्रशन, ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का जबरदस्ती वाला मैरिज है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, लेकिन सर गांव सब में ढुकू ही बोला जाता है इधर सिमडेगा एरिया में। नहीं तो ढुकू जो है आपका, जैसे क्या है ना कि हर जगह पे अलग अलग तरीके का ये है। जैसे हमारे साइड भी अगर मान लेते हैं, हमारे साइड एक क्या होता है शादी, जैसे मान लेते हैं कि किसी को कोई भगा लेके आ गया, भगा के है ना शादी कर लिया, ठीक है। किडनैपिंग मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का कंसेंट होता है, उसमें लड़की भी राजी होती तभी जाकर लड़के के साथ भागती है, ठीक है। तो क्या है कि उसको फिर हमारे साइड बोलते हैं ढुकनी ढुकाना, ठीक है। हाँ, देखो फलाना को बेटवा ढुकनी ढुकाई ली, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को भगा के लाकर शादी कर लिया। घर वाले अग्री नहीं है शादी को लेकर के, लेकिन फिर भी जो है भगा के लेकर के शादी कर लिए। तो हर जगह पे अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, ये ढुकू मैरिज होता है, इसमें ब्राइड जो है वो ग्रूम के घर पे जाके फोर्सफुली रहने लगती है, तो इसमें ग्रूम का कुछ कंसेंट माना जाता है? हाँ, डेफिनेटली होगा। अगर नहीं होगा तो कोई लड़की किसी घर में कैसे जबरदस्ती एंटर कर जाएगी? तो फिर कंसेंट से हुआ, फिर तो ये तो नॉर्मल है। नहीं, तो क्योंकि जो है वो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं ना, घर वालों को थोड़ी पता है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये जो मैरिजेज है ना, ये सोसाइटी ने इसको जो है आपका कोई सोशल ऑफेंस नहीं माना है। आप इस तरीके से इसको देखिएगा, ये नहीं होता कि शादियां इसमें ऐसे ही होती है सो, ठीक है। जो हम शादियां पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो शादियां जो है कहने मतलब अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी में कुछ अगर शादी पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज में अरेंज मैरिज ही पॉपुलर है।
लेकिन अगर कोई ढुकू मैरिज कर ले तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, वो सोशल मतलब जो है आपका क्राइम नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर अदर कास्ट में शादी कर लिए तो उसको क्या माना जाता है, सोशल क्राइम मानते हैं, लेकिन अगर कोई ढुकू मैरिज कर ले तो वो सोशल क्राइम नहीं है, ठीक है। सोसाइटी उसको जो है वैलिड मानती है, ये होता है। ऐसा नहीं कि हाँ ढुकू मैरिज है इसमें तो हाँ ऐसे भी शादी कर लेते हैं। हाँ जैसे सेम कास्ट में अगर ढुकू कर रहा तो सही है सर, अदर कास्ट में अदर कास्ट तो वो जो है आपको सोशल क्राइम कहलाएगा फिर वो, ठीक है। क्योंकि देखिए एंडोगेमस है ज़्यादातर ट्राइब जो कि अदर कास्ट में शादी नहीं करती है, तो ये बात एक तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। खैर अब चीज़ें ना थोड़ी बदल गई है, ठीक है। अब जो है अब चीज़ें बदल चुकी है। अब आप कहेंगे, कई बार क्या होता है ना कि आप कहेंगे कि नहीं हमारा एक दोस्त है फलाने ये से था, दूसरे ये में कर लिया। तो ऐसा होता है कि जैसे क्या है कि बहुत लोग लाइक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर वो किसी भी कास्ट में शादी कर लेते हैं, कोई उनमें ये नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे। ब्राइड प्राइस को कन्यापान कहा जाता है। कन्यापान में क्या होता है ना कि चावल वगैरह देते हैं खास करके, ठीक है। पैसे वगैरह इसमें नहीं चलता, बेसिकली चावल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। डाइवोर्स को जो है आपका चारा चारी कहा जाता है, और जो पंचायत खास करके जो एक तरह से कम्युनिटी पंचायत होता है, ठीक है, उसके हेड को कहा जाता है आपका देहरी। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि गांव में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट वगैरह हुआ तो उसको कम्युनिटी पंचायत के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाता है। अब ढालभूम के जो बथुड़ी होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। एक चीज जो आप ध्यान रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राघवैया, ठीक है, 1972 में इन्होंने किताब लिखी, दे आर बोर्न फ्रॉम द आर्म यानी बाहु ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर। यानी जो है कहते हैं कि भाई इनका जन्म ही हुआ है आपका किससे, ब्रह्मा की भुजाओं से, और इसलिए अपने आप को बाहुबली कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कल को अगर बाहुबली जब भी आए तो आप याद रखिएगा वो कौन है, आपका बथुड़ी है ना, बथुड़ी। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका बिजिया, ठीक है। तो बिजिया ट्राइब मेनली झारखंड के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, क्योंकि इनका जो माइग्रेशन हुआ है वो हुआ आपका विंध्यन रेंज से, है ना। क्योंकि अपने आप को ये विंध्य निवासी मानते हैं। इनका कहना है कि भाई कि हमारा जो एंशिएंट हैबिटेट है वो आपका कहाँ पे, विंध्याचल रेंज रहा है, और इसलिए झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पर आपको ये बिजिया ट्राइब देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो याद रख लीजिएगा, दे बिलीव दैट देयर ओरिजिनल होमलैंड इज कोलानगिरी लोकेटेड इन द विंध्यन वैली in the former central province, now divided as Madhya Pradesh and Chhattisgarh state, from which they had gradually moved eastward to छोटानागपुर। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश का जो आज मतलब जो विंध्याचल रेंज है वहाँ पर रहते थे, खास करके कोलानगिरी का जो एरिया है वहाँ पर, और वहाँ से जो है धीरे धीरे माइग्रेट करके कहाँ पे, छोटानागपुर एरिया में पहुँच गए, राइट। और इसलिए अपने आप को ये विंध्या रेसिडेंट कहते हैं, विंध्य निवासी क्षत्रिय कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम याद रख सकते हैं। ब्राइड प्राइस इनमें भी चलता है, जिसको डाली कटारी कहा जाता है। घर खुंदी होता क्या है, तो जनरली ये अरेंज मैरिज की तरह ही आपको देखने मिलेगा। जैसे क्या है कि अगुआ के साथ जो है लड़के वाले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी में होता है कि लड़के ही जाते हैं लड़कों के यहाँ पे, है ना। लेकिन बहुत सारे जगह पे होता क्या है कि लड़के वाले जाते हैं कहाँ पे, लड़की के घर में लड़की को देखने के लिए, और फिर पसंद वगैरह हो जाए तो फिर बाद में लड़के को भेज देते हैं। तो अगर लड़के का पिता जो है अगर अगुआ या किसी रिलेटिव के साथ मिल करके अगर वो लड़की के घर में जाते हैं, जिसको घर खुंदी कहा जाता है, ठीक है, घर खुंदी कहते हैं। और फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाते हैं, फिर वही जो है अगर पसंद वगैरह हो गया तो हड़िया वगैरह एक्सचेंज होता है, फिर जो है आपका शादी फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका घर खुंदी बोलते हैं। मैरिज अरेंज मैरिज ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर है। तलाक को छोड़ा छोड़ी कहते हैं। जो पुजारी होता है उसको बैगा कहा जाता है, और हेड ऑफ द पंचायत को मादी और गदी कहते हैं। ये नाम है, जस्ट आप ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है बैगा। बैगा का मतलब होता है रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज। गांव का जो रिलीजियस हेड होता है, धार्मिक प्रधान, उसी को कहा जाता है आपका बैगा कहते हैं। और बैगा ट्राइब भी मेनली आपको कहाँ पे, झारखंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम भाग है, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनका भी जो माइग्रेशन हुआ है वो कहां से हुआ है आपका, वो वेस्टर्न साइड से ही हुआ है, इसलिए जो आपको ये यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका बेदिया की तरह ही एक नेग्लेक्टेड या इग्नोर ट्राइब है। इसके बारे में एक बार आ चुका है, पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कंसिडर्ड एज नेग्लेक्टेड ट्राइब, तो वो है आपका कौन सा, बैगा। बेदिया के बारे में नहीं पूछा है तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। अब ये जो है ना अपने आप को भूमि राजा या भूमिजन कहते हैं। इसका मतलब होता है आपका
ठीक है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द सॉइल या सन ऑफ द नेचर, यानी मिट्टी का मालिक या फिर जो है आपका प्रकृति का बेटा। तो ये जो है आपका कौन है, ये है बैगा। लेकिन बैगा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज, गांव का जो है आपका धार्मिक प्रधान। तो पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, लोहरदगा जैसे एरिया में पाए जाते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ग्रुप में आते हैं एंड दे आर मुंडारी और कोलेरियन पीपल। तो ज्यादातर जो झारखंड की ट्राइब है ना, ठीक है, वो आते हैं आपका कोलेरियन या फिर जो आपका मुंडारी ग्रुप में। तो जिनके बारे में लिखा हुआ है उसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपका गोत्रा इज नॉट फाउंड इन बैगा ट्राइब, बैगा में कोई गोत्र नहीं होता। जैसे आप देखिएगा सौरिया पहाड़िया ट्राइब में कोई गोत्र नहीं होता, वैसे ही आपको बैगा में कोई गोत्र नहीं देखने मिलेगा। मैरिजेस की बात करते हैं तो वही जो आपका मैरिज बाय नेगोशिएशन यानी बातचीत से जो होता है उसको मंगनी कहा जाता है। मंगनी, मंगनी मतलब ऐसे जनरली देखा जाए तो इंगेजमेंट को मंगनी बोलते हैं ना, इंगेज, लेकिन यहाँ पे उसको शादी ही है बेसिकली, ठीक है। और ये सबसे अच्छा शादी माना जाता है, सबसे बेहतर माना जाता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो है आपका द अदर मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेट्स आर बाय कैप्चर, यानी जो है आपका किडनैप करके एक तरह से शादी करना, बाय सर्विस जिसको घर जवाई कहा जाता है, ठीक है, सेवा करके शादी करते हैं उसको, ठीक है। बाय एलोपमेंट यानी जो है आपका साथ में भागकर शादी कर लिए, ठीक है, तो उसको उठावा विवाह कहते हैं। एंड बाय इंट्रोशन यानी जिसको पैठूल यानी जो है आपका एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो है आपका जैसे ढुकू मैरिज होता है, ठीक है, वो। तो इसमें भी क्या होगा, आपका जो लड़की होती है जबरदस्ती लड़के घर में एंटर कर जाती है तब तक जब तक शादी न करवा दिया जाए। विलेज हेड को जो है आपका मुकद्दम कहते हैं, जो कि हेरिडिटरी पोस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो असिस्टेंट होता है उसको सयाना या फिर सिखे कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ मुकद्दम हिज वर्क इज डन बाय दीवान। तो अगर मुकद्दम कभी नहीं रहा तो उसका जो ये होता है मंत्री होता है जिसको दीवान कहते हैं, वो सारे काम देखता है। और यहाँ पे जो मैसेंजर होगा उसको कहा जाता है आपका चारीदार, ठीक है, चारीदार बोलते हैं किसमें, जो है आपका बैगा ट्राइब में, ठीक है, बैगा ट्राइब में। रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो रिवर नर्मदा इज रिगार्डेड एज सैक्रेड रिवर बाय देम, ठीक है, नर्मदा नदी को ये लोग पवित्र नदी मानते हैं। जैसे करमाली ट्राइब में जाएंगे तो दामोदर को पवित्र नदी माना जाता है, वैसे ही जो आपका जो बैगा ट्राइब है वो नर्मदा नदी को पवित्र मानती है। इनके जो सुप्रीम डैटी होते हैं उसको बड़ा देव माना जाता है, जो कि आपका, ठीक है, इसका सखुआ ट्री जो होता है, साल ट्री, उसमें उसका अबोर्ड प्लेस मानते हैं। तो अब देखिए जैसे कई जगह पे मैंने ये में देखा था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, तो उसमें बैगा ट्राइब को लेकर के जो इनके जो सुप्रीम डैटी है उसको लेकर लिखा हुआ है बुरा देव, है ना, BURADEO, बुरा देव। तो बुरा देव कहिए चाहे बड़ा देव कहिए, दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में मान लेते पूछ दिया गया और वहां पे बड़ा देव ना लिख करके क्या लिखा हुआ है आपका बुरा देव लिखा हुआ है, तो आंसर वही बुरा देव ही होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये लोग जो है आपका बाघ की पूजा करते हैं और इनके जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, वो खरवा ट्राइब की तरह देखने मिलेगा। फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर जो है चरेता, जो कि एक प्रकार का, ठीक है, चिल्ड्रन सपर होता है या चिल्ड्रन फीस्ट कह सकते हैं। और रसनवा बेसिकली क्या है आपका 9 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक टाइप का फेस्टिवल है। जैसे क्या है कि झारखंड में कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो आपका एक लंबे समय के बाद मनाए जाते हैं। जैसे आपने जनी शिकार सुना होगा जो 12 साल में मनाते हैं। एक भाई भीख होता है वो भी 12 साल में मनाते हैं। और एक होता है आपका देशावली, देशावली जो कि बेसिकली मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं, वो भी 12 साल में एक बार मनाते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको फेस्टिवल मिलेंगे जो कि 12 साल में मनाते हैं। और एक रसनवा है जो कि आपका 9 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाता है। देन आते हैं आपका कौन सा, चेरो ट्राइब।